देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज। यह महाशक्तिशाली था। इसकी पौराणिक कथा दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। रक्तबीज ने शिवजी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंद गिरेंगी वहां वहां रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था। उसका वध सभी देवता मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के साथ जब भी युद्ध होता तो जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता तो कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस वजह से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। माता उस दैत्य के अंगों को काटकर गिराती जाती थी। जैसे ही उस असुर के रक्त की जितनी बूंद गिरती उतने ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने चंडिका को आदेश दिया कि मैं जब इस राक्षस पर प्रहार करूं तब तब तुम इसका रक्त पी जाना। इससे नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। चंडिका ने देवी की आज्ञा से ऐसा ही किया। चंडिका ने मुंह विकराल कर लिया और कई राक्षसों को निगल लिया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बहुत पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान कि जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेंगी याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब मां जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। इस युद्ध में धूम्रलोचन और चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज अपनी सारी सेना को लेकर वहां आया जहां पर देवी उपस्थित थी और उसने देवी के साथ युद्ध छेड़ दिया। कालिका और जगदम्बा ने रक्तबीज की समूची सेना का वध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में अन्य सारे देवताओं की शक्तियां भी उनके ही तरह रूप धारण करके युद्ध में प्रकट हुई थी। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हाथ में कमंडलू लेकर आई थी। नरसिंह की शक्ति नरसिंही भी युद्ध में अति भयानक क्रोध लेकर आई थी। वाराह की शक्ति वाराही, भगवान शिव की शक्ति शिवानी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बिका, इंद्र की शक्ति ऐन्द्री, इसी तरह समस्त देवताओं की शक्तियां युद्ध में माता जगदम्बा की सहायता के लिए उपस्थित हुई थी। तदनंतर सभी देवियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन सभी असुरों का नाश करो। तब देवी के शरीर से बहुत ही भयानक और उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और महादेव जी से कहा कि देवाधिदेव, आप शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उनको ये संदेश दीजिए कि दैत्यों तुम इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सौंप कर पाताल को चले जाओ, नहीं तो मेरी ये देवियां तुम राक्षसों के रक्त से अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी उत्सुक है। भगवान शिव को अपना दूत बनाने के कारण इन देवी को शिवदूती भी कहा जाता है। महादेव का ये संदेश सुनकर राक्षस और भी क्रोधित हुए और देवी की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़े। तदनंतर देवियों ने राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवियों ने रक्तबीज का जैसे ही रक्त बहाया उस रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। नारसिंही ने जैसे ही अपने नखों से रक्तबीज के शरीर पर वार किया तब उसके शरीर से जो एक बूंद रक्त भूमि पर गिरी उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो गया। वैष्णवी ने जब रक्तबीज पर अपने चक्र से प्रहार किया तब रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा था उससे कई रक्तबीज उत्पन्न होकर रणभूमि में खड़े हो गए। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से भी रक्तबीज का जो रक्त गिरा था
उससे कई राक्षस उत्पन्न होकर देवी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी के शास्त्रों से गिरे रक्त से भी कई रक्तबीज उत्पन्न हुए। ऐसे सारी रणभूमि अनेक रक्तबीजों से भर गई। तब जगदम्बा ने काली से कहा कि हे कालिके, तुम अपना मुंह खोल के रखो, जैसे ही मैं इस दुष्ट राक्षस का सर उसके धड़ से अलग करती हूँ, तुम उसका सारा रक्त पी जाना। ऐसा करने से नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उसका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। जगदम्बा की यह बात सुनकर कालिका ने अपना मुंह बहुत ही विकराल और बड़ा बना लिया। तभी सारी देवियों ने रणभूमि में उपस्थित सारे रक्तबीजों के सर काटना आरंभ कर दिया। ज्यों ही देवियां रक्तबीज के सर को काटती, काली ठीक उसी समय उसका रक्त पी जाती। ऐसे करके थोड़े ही देर में देवियों ने रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए सारे राक्षसों का अंत कर दिया, और इसके बाद केवल जो मूल रखत बीज था वही बचा रह गया। बाद में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देवी ने रक्तबीज का वध किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।